इट इज अ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है कि एक बोलते हैं ना पुराने ढर्रे की एक ऐसी मान्यता मानी जाती है कि ऐसा पैराडॉक्स होता है कि जो पोएट्स और ड्रामेटिस्ट्स होते हैं ना, ये सब जो है ना, बोलते हैं ना वो जमीन से जो उठ के आया होता है इंसान, उसे वहां का ज्यादा आइडिया होता है क्योंकि वो वहां रह चुका है। कोई भी टेक्नोलॉजी क्यों आ रही है? कंफर्ट बढ़ाने के लिए। जबकि कुदरत क्या कहती है, भगवान ने क्या कहा, ईश्वर क्या कहते हैं भाई कि इंसान शरीर क्यों है ये। हे एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बाय पंकज सर। मैं हूं पलक रखियानी, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। माय डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड की बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम जिसका नाम है गॉड मेड द कंट्री, जो कि लिखी गई है विलियम काउपर द्वारा। ये पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड आपको काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो सीखने को मिलेगा इस पोएम से, जिसमें जो हमारे कवि हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है कि कैसे शहरी दुनिया होती है एंड कैसी विलेज लाइफ होती है। सो आइए इस पोएम की शुरुआत करते हैं। गॉड मेड द कंट्री लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगी मैं प्रॉपर, है ना। तो पहले हम कवि के बारे में जानते हैं। विलियम काउपर may be said to be giving in his poems a foretaste of the poetry of Wordsworth। यानी विलियम वर्ड्सवर्थ एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं। तो अगर आपने उनकी कविताएं पढ़ी हो और आप इनकी पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि कहीं ना कहीं इनकी कविताओं में उनका कहीं ना कहीं एक स्वादिक तरीका होता है कहने का। देयर इज इन हिज वर्क्स द सेम डीप रिस्पेक्ट फॉर द रूरल लाइफ। और ये अपने कामों में बहुत रिस्पेक्ट लगते हैं रूरल लाइफ, है ना। रूरल लाइफ का मतलब क्या होता है? जो गांव वाली दुनिया होती है ना, जो गांव में लोग रहते हैं, विलेज लाइफ जिसे हम कहते हैं, जो हमारे पुराने ज़माने की जो प्रॉपर लाइफ होती है विलेज की, उसकी बात करते हैं। जो कॉमन लोग होते हैं, आम आदमी होते हैं, शांत भरा जीवन जीते हैं, है ना। ये भाग दौड़ भरी दुनिया से अलग, है ना, शांति का जीवन। लाइक वर्ड्सवर्थ, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ भी बिल्कुल नहीं डरते थे एक क्लियर कट ओपिनियन देने में। देखो बेटा, काफ़ी लोग ये भी होते हैं कि पॉलिटिकल चीज़ों से या प्रेशर से लोगों से डरें कि ये बात बतानी है या नहीं, लेकिन ये कुछ कुछ कवि होते हैं जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ, उन्हीं की तरह विलियम काउपर बिल्कुल क्लियर कट अपने ओपिनियन बताते थे और समाज में क्या दिक्कतें हैं या उनमें क्या सुधार आने चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छी बात है इनकी। एंड अब इस बात को समझना, ये पूरी बात कविता से ही रिलेटेड है, क्योंकि बच्चों जब आप ये समझोगे तभी आप पोएम को और डीपली समझ पाओगे। इट इज अ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है कि एक बोलते हैं ना पुराने ढर्रे की एक ऐसी मान्यता मानी जाती है कि ऐसा पैराडॉक्स होता है कि जो पोएट्स और ड्रामेटिस्ट्स होते हैं ना, अब कितनी अजीब बात है। पैराडॉक्स का मतलब है, देखो यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में मतलब क्या है कि एक ऐसा कवि है कोई, है ना, एक ऐसा पोएट है जो कि खुद बहुत रिच है ना, खुद रिच है, खुद शहरों में रहता है, कभी उसने गांव की लाइफ देखी नहीं, कुछ देखा नहीं, और वो आते हैं और वो लिखते हैं ब्यूटी ऑफ रूरल लाइफ को, है ना। वो आते हैं और वो लिखते हैं ब्यूटी ऑफ रूरल लाइफ को। तो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जो सिंप्लिसिटी है कॉमन विलेजर्स की, ये सब जो है ना, बोलते हैं ना वो जमीन से जो उठ के आया होता है इंसान, उसे वहां का ज्यादा आइडिया होता है क्योंकि वो वहां रह चुका है। उसकी सुंदरता को वो किस तरह से डिफाइन कर सकता है वही बता सकता है, इस तरह से वो बताना चाहते हैं, है ना। तो ये भी बताते हैं कि कितने सारे पोएट्स अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वैसी लाइफ बता पाए जो नेचुरल लाइफ, फ्लोरा और फौना होता है। फ्लोरा मतलब जो पेड़ पौधे, है ना, फौना मतलब वहां के जो जानवर रहते हैं, तो उनके बारे में कितनी सुंदर तरीके से बताया जाता है कि कहीं ना कहीं हम शहरी लोग डेवलपमेंट के चक्कर में बिल्डिंगें बनानी है, ये करना है, टेक्नोलॉजी के चक्कर में जो असली सुंदरता कुदरत ने जो हमें दी है उससे वंचित रह जाते हैं। तो इसी के ऊपर ये पूरी पोएम है, ठीक है। चलिए, तो यही है कोपर की पोएम जो है, इट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ राइटिंग, ठीक है। गॉड मेड द कंट्री, यहाँ पे बच्चों एक बात समझना, कंट्री का मतलब क्या है? विलेज, है ना। कंट्री यानी यहाँ पे गांव को दर्शा रहा है। एक तो कंट्री देश को कहते हैं और गांव को भी कंट्री कहा जाता है, विलेज लाइफ को। तो यहाँ वो यही बताते हैं कि जो कंट्री यानी जो विलेज लाइफ होती है और जो शहर इंसान ने बनाए हैं, तो वो कहना चाहते हैं कि कंट्री यानी गांव भगवान ने बनाए हैं, ईश्वर ने, क्योंकि उन्होंने जो सुंदरता और शांति वहां रखी है वो अलग है, उसकी आप तुलना ही नहीं कर सकते। और ये जो टाउन यानी जो बड़े बड़े शहर, बिल्डिंग्स बनाई हैं, कार्स चल रही हैं, ये सब इंसान ने बनाए हैं, है ना। उसमें उतनी बात नहीं आ पाती, ये बताना चाहते हैं वो, ठीक है, कि कैसे शहर में रहने वाले उन लोगों ने वो स्ट्रगल देखा ही नहीं है, मेहनत देखी ही नहीं है ना, और वो सुकून नहीं देखा है जो कुदरती चीजों से मिलता है कि नहीं। तो उसकी बात बता रहे हैं कि वो लग्जरी और कंफर्ट में ही पड़े हुए हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी क्यों आ रही है? कंफर्ट बढ़ाने के लिए। जबकि कुदरत क्या कहती है, भगवान ने क्या कहा, ईश्वर
क्या कहते हैं भाई कि इंसान शरीर क्यों है ये, है ना, कि मृत्यु तक इससे काम निकालना है, मेहनत करनी है। और आज इंसान क्या हर चीज लग्जरी की देख रहा है, कि एक वो देखा है मैंने, रेस्टिंग चेयर होती है, मसाजिंग चेयर हो रही है, ये हो रहा है वो, मतलब कंफर्ट की चीजें बनाया जा रहा है इंसान, है ना, कि पैदल चल के नहीं जाना है तो कारें बना दी, प्लेन बना दिए, सब बना दिए। तो ये वाली चीज पे वो बात करते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल लग्जरी के ऊपर। चलिए, तो यहाँ से पोएम स्टार्ट होती है, एक एक लाइन समझाऊंगी मैं, ध्यान से सुनना। गॉड मेड द कंट्री, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। तो शुरुआत ही ऐसे होती है, वो कहते हैं कंट्री यानी जो गांव है, जो विलेज है, वो भगवान ने बनाए हैं, और जो शहर है वो इंसान ने बनाए हैं। What wonder then that health and virtue, gifts that can alone make sweet the bitter draught that life holds out to all, should most abound and at least be threatened in the fields and groves. यहाँ पे इनका अर्थ ये है, What wonder then that health and virtue, health and virtue को यहाँ पे क्या कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, ये तो सुना ही होगा ना। तो वही कहते हैं जो वर्च्यू हैं, अच्छे गुण हैं, हेल्थ हैं, ये सब क्या है, ये वो तोहफे हैं, है ना। जब आप गांव में रहते हो, विलेज लाइफ जो शांति भरी लाइफ है, ये वो तोहफे हैं, है ना, जिससे ये जो विलेज लाइफ है उसको नवाजा गया है ना। कि जो शहर वाले लोग हैं कहीं ना कहीं इन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं, लेकिन विलेज लाइफ में हेल्थ एंड वर्च्यू बहुत अच्छे से मिलती है, कि कोई खराब समय भी आए लेकिन आपको वहाँ पे सब चीज़ें ऐसी मिलेगी, सुकून की चीज़ें बहुत मिल जाएंगी। यानी जो आप खेत हैं, जो ग्रूव्स हैं, ग्रूव्स यानी जो पेड़ होते हैं फॉरेस्ट में, उन सब से कहीं ना कहीं आपको वो सुख मिल ही जाएगा, है कि नहीं। फिर वो आगे कहते हैं, पॉजेस ये देयरफॉर ये हु बॉर्न अबाउट। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जैसे ओल्ड इंग्लिश होती है ना, जो पहले यूज़ की जाती थी, तो उसमें YE ये का मतलब क्या है, यू। तो आपको ये बहुत क्लियर रखना है, पूरी कविता में जहां भी YE आएगा इसका अर्थ क्या होगा, यू, ठीक है। तो पोजेस ये देयरफॉर ये, तो पोजेस यू देयरफॉर यू हु बोर्न अबाउट इन चैरियट्स एंड सिडान्स। तो वो क्या कहना चाहते हैं कि जो शहरी लोग हैं ये किस में घूमते हैं, चैरियट्स एंड सिडान्स। ये क्या होते हैं बेटा, ये घुड़सवारी और रथ की बात कर रहे हैं, है ना, गाड़ी घोड़े घुड़सवारी। तो कहते हैं वो लोग, अरे जो पैदल नहीं चलते, जिन्हें गाड़ी घोड़ों में चलने की आदत है। नो फटीग, फटीग का मतलब होता है थकान, कि ये क्या जाने, है ना, ये क्या जाने मेहनत क्या होती है, ये क्या जाने थकान क्या होती है। But that of idleness and taste no scenes, है ना। लेकिन कहते हैं उनने थकान नहीं जानी, लेकिन आलस जरूर जाना है ना, आलस जरूर। और बिल्कुल सही बात है भाई, आजकल क्या हो गया है ना, मैं किसी के लिए नहीं बोलूंगी, मैं खुद के लिए भी बोलूंगी, कि कैसी आदत पड़ गई, हमको 2 मिनट का रास्ता होगा ना, उसके लिए भी हम गाड़ी निकाल लेते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि वॉक करके चले जाएं। तो वही कहते हैं वो कि शहरी लोगों को थकान नहीं पता है, आलस जरूर पता है। And taste no scenes but such as art contrives. And taste no scene का मतलब क्या है कि, और वो जब क्या होता है ना, आप गाड़ी पे जाते हो तो आप आसपास के नज़ारे उतने थोड़ी ना एंजॉय कर पाते हो, लेकिन आप पैदल जा रहे हो, आराम से चल रहे हो। तो वही कहते हैं वो कि जब गांव में होते हैं तो इधर उधर बेहतरीन नज़ारे दिखते हैं, वादियाँ दिखती हैं, है ना। तो ये सब शहर वाले लोग इसका स्वाद नहीं उठा सकते। But such as art contrives, possess ye still your element. There only can ye shine. There only minds like yours can do no harm. तो वहाँ भी ये कहते हैं कि अब जैसे आर्ट कंट्राइव्स यानी कला की अगर बात करें, है ना, कला का ये शहर वालों को क्या आता है, आविष्कार करना बस, है ना। कि फॉर एग्जाम्पल खेत हैं तो चलो यहाँ पे एक बिल्डिंग बना दी जाए, तो क्या करेंगे, जो सुंदरता है गाँव की उसे हटाते जाएंगे। लेकिन यहाँ कहते हैं हम गाँव वाले कोई हार्म नहीं करते, हमारा दिमाग किसी को चोट नहीं पहुंचाता, कि ऐसा नहीं है यहाँ से ये पेड़ पौधे हटा दिए, ये चीज़ें हटा दी, कुदरती चीज़ें हटा दी, क्योंकि कितने पेड़ पौधे जानवरों का घर होता है वहाँ। तो ये कहना चाहते हैं कि शहरी लोगों को बस आविष्कार करने आता है ना, कि नहीं अगर ये ऐसी शेप की बिल्डिंग बनानी है, ऐसा शेप का एक कुछ ना कुछ चीज़ें जो बनाते रहते हैं शहर के लोग, है ना, तो वो चीज़ें वो बताते हैं। फिर वो कहते हैं कि हमारी गाँव की चीज़ें तो किसी को नुकसान नहीं देती। वो कहते हैं Our grooves were planted to console at noon. कहते हैं हमारे जो ग्रूव्स क्या होते हैं, बेसिकली फॉरेस्ट में, है ना, जो एक ही तरह के पेड़ नहीं होते उन्हें ग्रूव्स कहा जाता है। तो कहते हैं जो ग्रूव्स, इन्हें क्यों प्लांट किया गया है, टू कंसोल एट नून। कंसोल का मतलब क्या होता है आपको पता है ना, कोई इंसान जब बहुत ही दुखी हो
तो उसको आप कंसोल करते हो, यानी सांत्वना देते हो, है ना, थोड़ा कि कोई बात नहीं। तो नून, नून यानी दिन के समय में, दिन के समय में जो पेंसिव वॉन्डरर, पेंसिव का मतलब होता है सैड, जो दुखी वॉन्डर जो भटक रहा है ना, धूप में, कड़ी धूप में भटक रहा है, तो ये ग्रूव्स, ये पेड़ क्या करते हैं, उसे छाया देते हैं, उसे सांत्वना देते हैं। आपको भी पता होगा गर्मी में जब एक पेड़ के नीचे आप आ जाओ, इतनी ठंडक मिलती है ना उसे एक पेड़ से। तो वही बात है कि वो ये जो ग्रूव्स हैं दिन में ठंडक देते हैं। फिर वो कहते हैं जब शाम का टाइम आता है, इवनिंग में, एट ईव, द मून बीम स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन द स्लीपिंग लीव्स इज ऑल द लाइट दैट दे विश, कि जब शाम हो जाती है तो ये जो पेड़ होते हैं, क्या होता है ना, मून बीम, मून की आपने लाइट देखी होगी ना, ऐसे ऐसे पेड़ों से होती हुई आ रही होती है। तो जो मून की लाइट होती है एकदम सॉफ्ट तरीके से स्लीपिंग लीव्स, जो पत्तियां सो रही हैं, उनके बीच से आती है। यही पूरी लाइट है जिसकी वो कामना करते हैं। हम लोग क्या बटन ऑन करते हैं ना, शाम हो गई, लाइट ऑन करी, लेकिन जो गांव में रहते हैं, मून लाइट, ओरिजिनल धरती की लाइट में रहते हैं, और वो इतनी सॉफ्ट लाइट होती है, ना आंखों में चुभती है, और बढ़िया आपका काम भी हो जाता है और सुकून भी मिलता है। तो यही वो कितने सुंदर तरीके से गांव की ब्यूटी को डिफाइन कर रहे हैं, राइट। चलो फिर वो कहते हैं लास्ट, birds wobbling all the music, birds wobbling all the music, we can spare the splendor of your lamps, they but eclipse our softer satellite। तो वो कहते हैं कि जो बर्ड्स, चिड़ियाएं होती हैं, वॉबलिंग, वॉबलिंग यानी सिंगिंग सॉफ्टली, बहुत ही मधुर आवाज में गा रही होती हैं। वी कैन स्प्लेयर द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स, यानी ठीक है, हम आपके लैंप जो आप जलाते हो उसकी सुंदरता, स्प्लेंडर यानी सुंदरता, ठीक है, यहां मैं लिख देती हूं, स्प्लेंडर मतलब ब्यूटी, है ना, सुंदरता। ओके, तो यहां कवि कहते हैं कि आपके जो लैंप है उनकी सुंदरता की हम सराहना कर सकते हैं, लेकिन हमारी मूनलाइट की बात ही अलग है। और फिर यहाँ पे एक वो चीज कहते हैं कि ये जो चिड़ियाएं हैं जो चहकती हैं, है ना, गाना गाती हैं, अब दिक्कत क्या होती है, योर सॉन्ग्स, जो शहर वाले लोग गाने बजाते हैं, कन्फाउंड, कन्फाउंड का मतलब होता है सरप्राइज या शॉक कर देते हैं। किसे शॉक कर देते हैं आपके गाने, आर मोर हारमोनियस नोट्स, यानी जो चिड़ियाएं हैं। अब एक बात बताओ, जब चिड़ियाएं गा रही होती है, मधुर संगीत गा रही होती हैं, उनके जो नोट्स होते हैं, जो सुर में वो गाती हैं, अब एक चिड़िया गा रही है, दूसरी गा रही है, वो समझ जाएगी कि हाँ यार ये सुर मिल रहा है। लेकिन अब शहर के लोग क्या बजाते हैं, है ना, म्यूजिक बजा रहे हैं, रेडियो बजा रहे हैं, टेप बजा रहे हैं, स्पीकर बजा रहे हैं, अलग अलग धुन के, तो वो जो संगीत होता है उससे बेचारी हमारी चिड़ियाएं डर जाती हैं कि ये क्या बज गया भाई, है ना। द थ्रश डिपार्ट्स स्केयर्ड एंड देन ऑफेंडेड, नाइटिंगेल इज म्यूट। मतलब आप ये सोचो, नाइटिंगेल जिसे सिंगिंग बर्ड कहा जाता है, आपके नोट सुन के, जो आपके संगीत है, ऐसा मतलब जिसे शोर कहा गया है, बेसिकली संगीत भी नहीं कहो, उसको सुन के तो बेचारी नाइटिंगेल भी म्यूट, शांत हो जाती है। तो ऐसे बताया है, तुलना करी है शहर की गांव से, कि कहीं ना कहीं इस फास्ट मूविंग दुनिया में हमें इंपॉर्टेंस समझना चाहिए एक स्लो लाइफ का, एक नेचुरल लाइफ का, ना कि हम सिर्फ आर्टिफिशियल लग्जरी के पीछे भगते रहे, आराम के पीछे भगते रहे, है ना, इंसान की सब बनाई हुई चीज़ों के पीछे भगते रहे, कुदरत को भी अप्रिशिएट किए। एंड इसी के साथ ये पोम खत्म होती है। होपफुली आपको कविता काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी टचिंग पोम थी एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सो बच्चों, मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर।